हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल के करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और उनसे रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उन पे बात करेंगे। देखिए, अगर आप करंट अफेयर्स में अभी नए नए हैं, स्टैटिक जीके में नए नए हैं, तो घबराइए मत। थोड़ा थोड़ा करते रहिए, अपने आप चीजें अपनी लाइन पे आ जाएंगी। ये चीज याद रखिएगा कि बहुत प्यारी लाइन है, किसी ने कही है, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। यानी अच्छी चीजें वक्त लेती हैं, वक्त दो। ठीक है, वक्त देने से सब ठीक हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं क्लास को। तो हमारे पास कुछ अगर बेसिक डिटेल्स अगर हम देखें, इस हफ्ते की हमने क्या देखी है कि यूरोपीय संघ ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल ने चौथी बैठक करी, और ये कहां पर हुई है? ब्रुसेल्स में। कहां पर हुई है? ब्रुसेल्स। उसके बाद यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब याद रखिएगा, यूनेस्को भारत की एक साइट के लिए काम कर रहा है, उसका नाम है शांति निकेतन। ठीक है, इसके संरक्षण के लिए न्यू मैनेजमेंट पॉलिसीज को लाया गया है। उसके बाद सूडान संकट याद है, अगर कभी पहले सुना हो, यहाँ पर भारत के नागरिक फंस गए थे वर्ष 2023 में। तो भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया गया था 24 अप्रैल 2023 को। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, 24 अप्रैल 2023 को भारत सरकार ने सूडान में फंसे हुए नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया था। और उसके बाद यहां पर अब इसको 2 साल पूरे हो गए हैं। उसके अलावा G7 शिखर सम्मेलन, G7 का जो समिट होता है, भारत को एक इनवाइटी कंट्री के रूप में देखा गया है। यानी भारत को इनवाइट आया है कि G7 में आप आगे पार्टिसिपेट करिए। और अगला G7 सम्मेलन होने वाला कब है? याद रखिएगा, जून 2026। और कहां पर? फ्रांस में। ठीक है, और याद रखना, भारत मेंबर कंट्री नहीं है, इस साल जाएगा, लेकिन एक इनवाइटेड कंट्री के फॉर्म में। ठीक है, आगे इसमें बात करें, हम देखते हैं कुछ अवार्ड्स हमारे। भाई देखिए, अवार्ड बहुत जरूरी है। ठीक है, अवार्ड अगर आप नहीं दे रहे या नहीं पढ़ रहे तो बेटा आपका नंबर कट रहा है, सीधी सी बात है। क्योंकि आप खुद देख लो, कोई सा पेपर उठा लो, एक ना एक अवार्ड उठ के आ जाता है, और अवार्ड भी कोई बहुत जाना माना नहीं, कोई छोटा मोटा सा। ठीक है, उसके अलावा देखिए, सबसे पहला जो अवार्ड आज बात करेंगे वो है वाचस्पति पुरस्कार 2025-26। ये मिला किसको है? डॉक्टर जनार्दन जनार्दन प्रसाद पांडे को। क्यों? क्योंकि संस्कृत साहित्य में योगदान है इनका। ठीक है, फॉर दी कंट्रीब्यूशन इन संस्कृत लिटरेचर। ये चीज याद रखिएगा, आपके लिए डॉक्टर जनार्दन प्रसाद पांडे, इनको वाचस्पति पुरस्कार दिया गया है। किस लिए? संस्कृत साहित्य में योगदान करने के लिए। और उसके बाद गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज, ये भारत के किसको मिला है? आलोक शुक्ला को, जो कि छत्तीसगढ़ के हैं। और इनको, इस प्राइज को, गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज को ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है। ठीक है, और इनको क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने हसदेव अरण्य बचाओ आंदोलन के लिए पहल करी थी। ठीक है, इस आंदोलन के लिए इनको मिला है। तो ये चीज याद रखिएगा, आपके पास पहला है वाचस्पति पुरस्कार, किसको मिला? डॉक्टर जनार्दन प्रसाद पांडे। और उसके बाद गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज, ठीक है, जिसे ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है, वो किसे मिला है? आलोक शुक्ला को। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें तो आगे आता है हमारे पास रक्षा अभ्यास। देखिए, इस महीने अभ्यास जो वरुण है 2026 बहुत ज्यादा चर्चा में है। ठीक है, अगेन कि ये भारत और फ्रांस, इन दोनों की नेवी के बीच में होने वाली एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। अब सबसे बड़ी बात, इसकी जगह कौन सी, कौन से सागर में, कौन से महासागर में हो रहा है? तो ये रहता है अरब सागर के अंदर। याद रखिएगा, द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है, बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है, जो कि भारत और फ्रांस के बीच में होती है। ठीक है, उसके अलावा अभ्यास खंजर। ठीक है, भारत और किर्गिस्तान, इन दोनों के जो बीच में विशेष बल हैं, स्पेशल फोर्सेस हैं, उनके बीच में होने वाला अभ्यास है। और ये इस साल कहां पर हो रहा है? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। ठीक है, अब एक चीज समझिएगा कि डिफेंस एक्सरसाइज आपको सभी पेपरों में देखने को मिलती है, एक ना एक टकराएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस पे जल्दी एक पूरी वीडियो लेकर आएंगे, सिर्फ और सिर्फ जो स्टैटिक जीके पे बेस्ड होगी, जहां पर हम सभी टाइप की इंडिया की एक्सरसाइजेस के बारे में देखेंगे। उसके अलावा हमारे पास अर्थव्यवस्था से बात करें तो जो विश्व बैंक है, भारत के लिए 1.5 बिलियन के लो कार्बन एनर्जी लोन को मंजूरी मिल गई है। ठीक है, और इसी के साथ भारत नवकरणीय ऊर्जा विकास करेगा, रिन्यूएबल एनर्जी में डेवलपमेंट करेगा। उसके बाद दूसरी तरफ आरबीआई के जो दिशा निर्देश हैं, बैंकों के लिए जो कस्टमर सर्विस नियम है वो सारे लागू हो रहे हैं। ठीक है, और बेहतर ग्राहक अनुभव के लिए ये चीजें लाई गई हैं। अब एक चीज याद रखिएगा,
एक हेल्प पोर्टल था जो पहले से चल रहा था, जिसे हम आरबीआई ओम्बड्समैन कहते हैं, लेकिन वो उतना ज़्यादा वर्किंग नहीं था, लोगों की शिकायत थी। लेकिन अब एक बार आप शिकायत करके देखिए किसी बैंक की, देखिए कितनी तेजी में आपको वहाँ पर कार्रवाई देखने को मिलेगी। उसके बाद विदेशी मुद्रा भंडार, ठीक है, कि भारत का जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, फॉरेन रिजर्व है, वो अपने रिकॉर्ड पर पहुंचा है, जो कि कितना है, $700 बिलियन। ठीक है, याद रखिएगा ये रिकॉर्ड लेवल है, $700 बिलियन। और ये आर्थिक स्थिरता का संकेत है। देखिए, आप सरकार को कितना गरिया लो, कितना कुछ कर लो, लेकिन जब आप इन चीजों को पढ़ते हो तो पता लगता है सरकार ने कुछ तो किया है। ठीक है, सिर्फ विधायक नहीं खरीदे, सिर्फ अपनी आरएसएस की बिल्डिंग नहीं बनवाई, कुछ ना कुछ तो अच्छा करा है कि फॉरेन रिजर्व्स भी हमारे बढ़ गए हैं। ठीक है, उसके बाद आगे आता है विज्ञान और तकनीक से, कि इसरो और निसार मिशन। देखिए, इसरो निसार मिशन जो है बेसिकली नासा और इसरो का एक संयुक्त मिशन है। बेसिकली ये पृथ्वी के लिए, पृथ्वी की अवलोकन के लिए और वैज्ञानिक सहयोग के लिए इसको बनाया गया है, कि पृथ्वी की स्टडी करने के लिए और साथ में एक साइंटिफिक सपोर्ट बढ़ाने के लिए भारत और अमेरिका के बीच, यानी कि इसरो और नासा के बीच ये मिशन देखने को मिलता है। उसके बाद परमाणु ऊर्जा, कंडनकुलम, बेसिकली जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये तमिलनाडु में है, और ये भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम का थर्ड फेज अच्छे खासे रूप में चल रहा है। ये स्थिर और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन की ओर जा रहा है। याद रखिएगा कि भारत का जो परमाणु कार्यक्रम है, जो थर्ड फेज चल रहा है, ये मेनली एक स्थिरता और स्वच्छ ऊर्जा यानी क्लीन एनर्जी के लिए काम कर रहा है। उसके बाद एआई रेगुलेशन आई है, ठीक है, कि जीपीएआई, जीपीएआई का मतलब है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई, एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके लिए नए सुरक्षा फ्रेमवर्क को अपनाया गया है। नैतिक और सुरक्षित एआई के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ठीक है, एआई को रेगुलेट करने के लिए गवर्नेंट, ये जो बॉडी है काम करती है। उसके बाद आगे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट डेज आपके लिए बहुत जरूरी होते हैं। कई बार ये सीक्वेंस में आ जाते हैं, कई बार ये डायरेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा 21 अप्रैल है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। ठीक है, उसके बाद दूसरा 22 अप्रैल जो है ये हमारा पृथ्वी दिवस रहता है। और देखो, सिविल सेवा दिवस जो इस साल का था, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी एम्पावरिंग सिटीजन्स एंड रीचिंग द लास्ट माइल। और उसके बाद पृथ्वी दिवस, इसकी थीम क्या थी? प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक, प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। उसके बाद तीसरा जो डे रहता है 24 अप्रैल, ये राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस रहता है। और ये सबसे ज्यादा इस वक्त कहाँ बढ़ चढ़े, कहाँ सेलिब्रेट हुआ? मध्य प्रदेश के ग्राम सभा सम्मेलन के रूप में सेलिब्रेट किया गया। 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस, ठीक है, और इसकी थीम क्या थी? एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड, यानी दुनिया को और बेहतर बनाने के लिए मलेरिया के अगेंस्ट में लड़ाई करने। ठीक है, तो ये हमारे फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल के कुछ इंपॉर्टेंट डेज रहते हैं। उसके अलावा हमारे लिए कि ज्योग्राफी से अगर हम देखें तो डेथ जोन सफाई माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड है। याद रखिएगा सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि जब आप डेथ जोन सफाई की बात करेंगे तो ये किससे रिलेटेड है? माउंट एवरेस्ट। और इसकी हाइट जो है कि 8000 मीटर से ऊपर की तरफ जितने भी पुराने शव पड़े हैं, जितनी डेड बॉडीज पड़ी हैं, कचरा वगैरह पड़ा है, इसकी सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया गया है बाय दी नेपाल गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद दूसरा ग्रेटर फ्लेमिंगो प्रवास, ये बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाई साहब यहाँ पर नवी मुंबई के ठाणे क्रीक में देखने को मिला है। देखिए, नवी मुंबई के ठाणे क्रीक में इस वर्ष रिकॉर्ड संख्या में फ्लेमिंगो दर्ज किए गए हैं। ठीक है, कि फ्लेमिंगो ने अपना प्रवास किया बड़ी मात्रा में। और याद रखना, ठाणे क्रीक, ठीक है, नाम क्या रहेगा? ठाणे क्रीक। उसके बाद पोरक बहाद, पोरक बहाद जो है बेसिकली एक गुफा है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में एक नई चूना पत्थर की एक गुफा खोजी गई है। ठीक है, याद रखिएगा, ये लाइमस्टोन की है, चूना पत्थर की है गुफा। ठीक है, और इसका नाम क्या है? पोरक बहाद। और कौन से राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद आगे आगे आता है हमारे पास विज्ञान रक्षा से प्रोजेक्ट कुक्षा की अगर हम बात करें तो डीआरडीओ ने एक आयरन डोम की बात रखी है, कि भारत ने अपनी आयरन डोम जैसी लंबी दूरी वायु रक्षा प्रणाली को एलआरएसएम की प्री ट्रायल टेस्ट सफल किया है। ठीक है, आयरन डोम का हमारे यहाँ पर सफल परीक्षण किया जा चुका है और इसी को प्रोजेक्ट कुक्षा के नाम पर दिया गया। उसके बाद एआई भाषिनी, एआई भाषिनी अपडेट जो है बेसिकली भारत सरकार ने अदालती कार्यवाही के लिए, याद रखिएगा, कोर्ट की कार्यवाही के लिए रियल टाइम अनुवाद, रियल टाइम ट्रांसलेशन के लिए
22 अनुसूचित भाषाओं में नया एआई मॉडल इंटीग्रेट किया है, नया एआई मॉडल इंट्रोड्यूस किया है कि रियल टाइम में जो बातें वहां हो रही हैं रियल टाइम में ट्रांसलेट होती रहें 22 लैंग्वेजेस में। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि भारत सरकार का एआई भाषिणी कितनी भाषाओं पे काम कर रहा है, तो 22 भाषाओं पे। ठीक है। और उसके बाद डीप सी माइनिंग की अगर हम बात करें तो पॉलीमेटिकल नोड्यूल्स की हम बात रहेगी कि भारत ने हिंद महासागर में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स की खोज के लिए समुद्रयान मिशन का नया डेट चार्ट जारी किया है। याद रखिएगा, किसकी खोज के लिए? पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। कौन सा महासागर है यहाँ पर? हिंद महासागर। इसी को हम कह रहे हैं डीप सी माइनिंग, कि भारत ने हिंद महासागर में डीप सी माइनिंग करी है। किसके लिए? पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के लिए। ठीक है, उसके बाद आगे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को देखिएगा। जैसे पृथ्वी दिवस की जो थीम थी, प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक, किस महत्वपूर्ण दिवस की थीम थी? जवाब है सिंपल सा, पृथ्वी दिवस। ठीक है, उसके बाद दूसरी तरफ गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है आपके आलोक शुक्ला, छत्तीसगढ़ वाले। ठीक है, हसदेव अभ्यारण्य को बचाने के लिए जो आंदोलन चलाया था उसके रेफरेंस में। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये जी बनाया जाता है 24 अप्रैल को। उसके बाद निसार मिशन। ठीक है, निसार मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों का है, बीच का है? नासा और इसरो। ठीक है, उसके बाद व्यास वरुण किन दो देशों के बीच में होता है? भारत और फ्रांस, दोनों के बीच की नेवल एक्सरसाइज है। उसके बाद आगे बात करें तो कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में है? तमिलनाडु। और याद रखना, भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम का थर्ड फेज चल रहा है। यहाँ पर क्या चल रहा है? थर्ड फेज, स्टेबल और क्लीन एनर्जी के लिए, स्थिर और स्वच्छ ऊर्जा के लिए। उसके बाद ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी का संबंध क्या था? कि 2023 में सूडान में भारत के कुछ नागरिक फंस गए थे, उनको लाना, यही हमारे लिए क्या था? ऑपरेशन कावेरी। इस साल दो। उसके अलावा राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये पहली बार कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 2006 में। उसके बाद राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया? पहली बार 2006 में। और विश्व बैंक का मुख्यालय, वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर, ये कहाँ पर मिलेगा आपको? वॉशिंगटन डीसी। अब यहाँ से आप एक चीज बताइए, क्या आपको पता है विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी या कौन से सम्मेलन में हुई थी? जवाब रहता है 1944 में हुई थी, और ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में देखने को मिली थी। उसके अलावा लास्ट आता है कि प्रोजेक्ट कुक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या? कि भारत की लंबी दूरी वायु रक्षा प्रणाली को विकसित करना। ठीक है, याद रखना, इसमें कॉन्सेप्ट आता है आयरन डोम का। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद पृथ्वी दिवस 2026। ठीक है, ये कब मनाया गया था? 22 अप्रैल को ही मनाया जाता है हर साल। और उसके बाद लद्दाख वुड कार्विंग, ये चीज बहुत जरूरी है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, इस पे तो मैं श्योर हूं आपको कि ये आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं वैसे किसी क्वेश्चन को कहता नहीं हूं, लेकिन ये आपके लिए बहुत जरूरी है। किस राज्य की वुड कार्विंग को हाल ही में जीआई टैग दिया गया था? जीआई टैग। ठीक है, जीआई टैग से क्वेश्चन रैंडमली उठ के आता है और बच्चे सभी गलत करके आते हैं। ये चीज समझिएगा कि लद्दाख की वुड कार्विंग को, ठीक है, लद्दाख की वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है इस साल। और उसके बाद भारत का समुद्रयान मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये रहता है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ठीक है, अब आपको सुन के लग रहा होगा ऐसा कोई मंत्रालय भी है? जी हाँ, है। ठीक है, उसके अलावा भाषिनी एआई टूल जो है, इसका प्राथमिक कार्य क्या है? भारतीय भाषाओं का वास्तविक समय में अनुवाद करना, कि जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनका रियल टाइम ट्रांसलेशन करना। और ये कहाँ पर यूज हो रहा है? कोर्ट रूम्स में, अदालतों में। इतनी बात क्लियर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए, बाकी सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।